राइट, आ गया। हाँ, पहला आ गया था। अब आए तो बताना। बड़ा करना था इसको। बड़ा हो गया? नहीं, अभी अभी हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर अभी। हुआ ना तब? यस यस, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इस महीने के 1 तारीख से एक मिशन पे हैं। मिशन 31 मार्च 2026, 500 ट्यूर अचीवर्स, लर्न टुडे लीड टुमारो विद उर्मिल सोनी साहब एंड डॉक्टर सागर जोशी सर। हमारे ग्रेट मेंटोर उर्मिल सोनी साहब का एक सपना है कि मैं 500 लोगों को थाईलैंड टूर पे लेके जाऊं पूरी टीम के साथ, और हम उसी में सब लोग अपने आप की तैयारी कर रहे हैं कि हमें कुछ नई तैयारी करनी पड़ेगी, पूरे जोश के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, प्लानिंग के साथ काम करना होगा, तब जाके हमारा ये काम होने वाला है। एक एक करके समझते हैं वो होगा कैसे। तो उस होने वाली प्रक्रिया को अपनाने के लिए आगे बढ़ी ना स्लाइड नाथाव जी, अगर एक बढ़ जाएगी तो फिर बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट, थैंक यू। सो हाउ टू अचीव आवर गोल, 500 लोगों कैसे हम थाईलैंड लेके जाएं। तो हमारे को 7 डेज वर्क एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और आज हमारा 7वां दिन है। हर 1 2 3 4 5 6 और फिर 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारा आज 2 वीक कंप्लीट हो रहे हैं। आदत पड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज हमारा दूसरा वीक कंप्लीट हो गया। हमने जो तय किया था उसमें से 15 दिन आज पूरे हो रहे हैं। आज 14 दिन पूरे हो रहे हैं, कल से 15वां दिन स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्यों ये 7 डेज वर्क एक्शन प्लान हमारे को चाहिए, इससे होने वाला क्या है? क्योंकि इससे फोकस ऑन क्लियरिटी रहती है, इससे डुप्लीकेशन होगा, इससे मेजरमेंट हमारे को मालूम चलेगा, और हमारा मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर आएगी, क्योंकि हम 7-7 दिन में हम अपने आप को देख रहे हैं। आप यकीन मानिए कि जब हम लोगों ने इस पे काम किया तो हमारे टीम में भी एक नया बदलाव आया है। लोगों को ये क्लियर हो गया कि हम लोग कहां पर होंगे, कहां काम कर रहे हैं, मैं कितना काम कर पाया हूं, मैं कहां पर आगे बढ़ रहा हूं, मैं कहां नहीं बढ़ रहा हूं, कौन सा पार्ट मेरा वर्क कर रहा है, कौन सा पार्ट मेरा वर्क नहीं कर रहा। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा जब आप इस प्लान को अपना रहे होंगे। तो अभी मेडिटेशन की प्रक्रिया मैंने आपको 2-3 बार सिखा दी है, तो आपको रोज अपना मेडिटेशन उठते करना है कि 31 मार्च 2026 को आपका टूर अचीव हो चुका है और आप 500 लोगों के साथ फ्लाइट के अंदर हो। अलग अलग जो भी आपको रेगुलरली बताया गया वो आपको अपनाना है। आज से पहले हमने क्या सीख लिया? हमने डे 1 पे वीकली एक्शन प्लान को प्लान किया, डे 2 पे हमने प्रोस्पेक्टिंग, डे 3 पे हमने फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन पे बात की, FORM फॉर्मूला पे बात की, प्रोडक्ट, फिर डे 4 पे हमने प्रोडक्ट बायोमैग्नेटिज्म को दोबारा से समझा, फिर दूसरे 5वें दिन हमारे सत्येंद्र चौहान साहब ने कुछ अलग समझाया, एंड कल हमने दिल्ली और मुंबई प्रोग्राम के हाईलाइट्स और भविष्य में क्या होने वाला है उसकी बात करी। आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे बात करने वाले हैं। जो पूरे सप्ताह कहां थे वो देखना है। टुडे एक्शन प्लान हमारे को प्लान करना है कि हमने पूरे वीक में क्या किया और अब हम कहां पर खड़े हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन है ना वो कैसा है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ईवाइटोरियम बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। भारत बदल रहा है, अब आपकी बारी। इसका टाइटल है भारत बदल रहा है, अब आपकी बारी। अभी देखिएगा, मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं एक हॉल में, और मेरे प्रेजेंटेशन का टाइटल है भारत बदल रहा है, अब आपकी बारी। नाथाव जी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हॉल में प्रेजेंटेशन का टाइटल है भारत बदल रहा है, अब आपकी बारी। रसिक भाई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन का टाइटल है भारत बदल रहा है, अब आपकी बारी। ईबाइटोरियम बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ईबाइटोरियम का बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उन सब लोगों के लिए, और टाइटल है भारत बदल रहा है, अब आपकी बारी। हमारे सत्येंद्र चौहान साहब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हॉल में बहुत सारे लोग हैं।
पर उन बहुत सारे लोगों को एड्रेस कैसे करें एक वर्ड में कि भारत बदल रहा है, अब आपकी बारी। आप एक बार इसको समझिए और इसको जानिए, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। पहला, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीएन जाट है और मैं आज आपके सामने एक खास विषय लेकर आया हूं। भारत बदल रहा है, अब आपकी बारी। भारत के हर कोने में बदलाव की लहर है। देश डिजिटल बन रहा है, शिक्षा और तकनीकी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस बदलाव में हर आदमी शामिल हो पा रहा है? क्या हर परिवार खुश, स्वस्थ और सुरक्षित है? अगर हम सच्चाई देखें तो जवाब है नहीं। आज हर वर्ग, युवा, नौकरी पेशा, गृहिणी या रिटायर्ड व्यक्ति, सब किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एग्री करते हैं कि यस, आज हर वर्ग एक चुनौती में है, लेकिन भारत बदल रहा है। हमारी रोडें बड़ी बड़ी हो रही है, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज हमारे देश में आईटी का सेगमेंट बदल के एआई आ चुका है। आज हमारे यहाँ पर हर चीजें बहुत फास्ट हो गई है, डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, कैशलेस इंडिया बन रहा है। लेकिन क्या इस बदलते दौर में एक आम आदमी का हर वर्ग, एक गृहिणी, एक युवा, एक रिटायर्ड और एक कामकाजी व्यक्ति, क्या अपनी जिंदगी में वो अप टू मार्क है? क्या वो उस बदलाव का हिस्सा बन पा रहा है? मैं कहता हूं नहीं। आपका क्या मत है? चैट बॉक्स क्या बोलता है? चैट बॉक्स बोल रहा है नहीं। चैट बॉक्स बोलता है नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। इट मीन्स जैसा मेरे आसपास हो रहा है वैसा ही आपके आसपास भी हो रहा है। जैसा मैं सहमत करता हूं कि अभी भारत तो बदल रहा है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है। आम आदमी उतना खुश नहीं है, उतना सुरक्षित नहीं है, उतना स्वस्थ नहीं है जितना होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगर कोई ये कहे कि नहीं, मैं सहमत हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी भारत नहीं बदल रहा। मैं सहमत हूं कि भाई अभी तो सब लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं आपका ध्यान एक तरफ लाना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अवसर शेयर करने वाला हूं जो सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने का सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जिसने मेरी जिंदगी बदली है और लाखों लोगों को एक नई दिशा दी है, नई सोच दी है, नई पहचान दी है, और आने वाले समय में करोड़ों लोगों को की भी जिंदगी को बदलने वाला है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये एक मिशन है। हर घर खुशहाल, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर। और मैं चाहता हूं कि इस बदलाव यात्रा में आपकी बारी हो। आज भारत में 4 वर्ग है। पहला वर्ग युवा है, दूसरा वर्ग सेवानिवृत्त है, रिटायर्ड लोग हैं, तीसरा वर्ग नौकरी पेशा है, चौथा वर्ग है गृहिणी है। ये 4 वर्ग है जो हमारे आसपास है। युवा है, सेवानिवृत्त है यानी रिटायर्ड लोग हैं, नौकरी पेशा है और गृहिणी है। और इन सभी का एक ही सपना है, वो है खुशहाल जिंदगी। और इन सभी का सपना क्या है? हैप्पी लाइफ, खुशहाल जिंदगी। लेकिन ये सभी लोग खुश नहीं है, क्योंकि इन सभी के पास अपनी अपनी चुनौतियां हैं। आज अगर मैं देखूं, अगर आज हम देखें तो युवा वर्ग पढ़ाई पूरी कर चुका है पर नौकरी नहीं है। देखिए, आपको चैट बॉक्स में लिखते रहना है, जो भी मैं बोल रहा हूं यस या नो आपको करते रहना है। आज भारत का सबसे बड़ा वर्ग है युवा। आप कई सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर, जो लोग इस जूम पे है, उनके घर में कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई बेटा, कोई ना कोई बेटी घर में बेरोजगार बैठी है। उसकी डिग्री पूरी हो गई है लेकिन उसके पास करियर नहीं मिल रहा है। क्या आपके घर में कोई ऐसा है? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 में से एक युवा बेरोजगार है और 4 में से एक युवा ऐसा है जो पढ़ाई न तो पढ़ाई कर रहा है और न ही नौकरी कर रहा है। वह सिर्फ नौकरी नहीं, करियर की दिशा चाहिए उसको कि वो अपनी लाइफ को कैसे आगे जिंदगी को बेहतर कर सके। जैसे करियर की दिशा का मतलब सरकारी नौकरी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में एक यूथ है और वो बेरोजगार बैठा हुआ है और आप सोच रहे हो कि नौकरी लग जाएगा? आप सोच रहे हो कि भाई उसके लिए कोई नया अवसर ढूंढ लेंगे, कोई सोच रहे हो कि अभी ये कलेक्टर बन जाएगा, सोच रहे हो कोई क्लर्क बन जाएगा, कोई सोच रहे हो कि क्या 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 क्या।
पर वो मिल नहीं रहा है क्योंकि उसके लिए अभी अवसर नहीं है। अभी बहुत सारे आंकड़े हैं इसके बारे में, जो अगर मैं दिखाऊं तो युवाओं की हालत ऐसे है कि अभी यूपी सरकार में एक वैकेंसी निकली थी नगर निगम में, वहां पर इंजीनियरिंग किए हुए लोग नाली साफ कर रहे थे। उनकी मुख्य चुनौती क्या है? एक यूथ का डिग्री है पर दिशा नहीं है, जॉब है, जॉब की नहीं स्किल की कमी है, और अवसर की तलाश में निराश है हर युवा भारत का। उसे आवश्यकता है एक सही मार्गदर्शन, करियर अवसर और आत्मनिर्भरता का प्लेटफॉर्म। क्या आप एग्री करते हो कि आज अगर आप युवा हो तो आपको एग्जैक्टली एक सही मार्गदर्शन ढूंढ रहे हो, करियर की तलाश में हो और आत्मनिर्भर बनने का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो? आपके परिवार में अगर कोई ऐसा है तो आप भी उसके लिए एक सही मार्गदर्शन ढूंढ रहे हो, एक करियर की तलाश में और उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो। मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रेजेंटेशन के एंड होते होते मैं आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं जहां पर आपके लिए कई सही मार्गदर्शन होगा, एक करियर का अवसर होगा और आपको आत्मनिर्भर बनने का मौका होगा। बने रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ग है जो आज देश में हो रिटायर्ड लोग, जो देश की सबसे बड़ी संपदा है, जिन्होंने बहुत सारी दुनिया बदली है, लेकिन अभी रिटायर्ड जिंदगी है 100 साल की और रिटायर्ड हो गया 60 साल में। 40 साल तक वो व्यक्ति करेगा क्या? अभी भी उसका उम्र है 20 साल 25 साल और काम करने का। मेरे ताऊजी है 83 ईयर के, आज भी वो पूरा हमारा फार्म देखते हैं, फुल एंड एनर्जेटी में काम करते हैं। अगर मैं उनको 60 साल में रिटायर्ड करते तो 60 साल में तो वो जवान हुए थे। आज हमारे घरों में जो लोग अनुभवी है, जो 60 साल की उम्र में है, उन सबको रिटायर्ड करके कोने में डाल दिया। आज वो लोग निराश है, अकेलापन है और वो सोचते हैं करूं क्या। जो सेवा जिम्मेदारियां थी वो उससे निवृत्त हो चुका है। सरकार ने उनको पेंशन देना शुरू कर दिया है। पेंशन से काम चलता नहीं है, करने को काम नहीं है। और आज का हालात ऐसे कि 10 में से अब हर 10 में से एक व्यक्ति 60 साल से ऊपर है और ये संख्या बढ़ रही है। आने वाले 30 सालों में भारत दुनिया का सबसे बूढ़ा देश होगा। जो आज सबसे युवा देश है वो आने वाले 20 सालों में 25 सालों में दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश होगा। इसके पास जीवन का अनुभव है, नेटवर्क और सम्मान है, लेकिन अब करने के लिए कुछ नहीं है। रिटायरमेंट से बहुत से रिटायर्ड लोग कहते हैं कि अब घर में बैठे हैं पर दिल में कुछ करने की इच्छा बाकी है। आपके आसपास कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में अभी ये वाली बात है, घर में बैठा है पर दिल में कुछ करने की इच्छा है? अगर आप यहाँ पर 60 ईयर अबव के लोग हो और आप कितने लोग ऐसे हो जो सोचते हो कि यार कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं भी कुछ कर लूं? देखिए, अगर मैं बात करूं तो अनुभवी लोग हैं, अनुभव है, लेकिन उनका चुनौती कैसी है? आज के रिटायर्ड लोगों के सामने अनुभव है लेकिन कोई उपयोग नहीं है, समय पर उद्देश्य नहीं है, टाइम है उनके पास, फ्री है, कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके पास, लेकिन अब उनका कोई उद्देश्य नहीं है। पहचाने पर किधर उसका योगदान की तलाश है, किधर मैं अपनी जिंदगी का अनुभव शेयर करूं, वो उनको तलाश है। ऐसे लोगों को आवश्यकता है एक स्वास्थ्य सुरक्षा, समाज में पुनः भूमिका निभाने का मौका और सम्मानजनक जीवन का माध्यम ढूंढ रहे हैं हर बुजुर्ग। क्या रियली ऐसा है? अगर आप 60 ईयर अबव के लोग अगर इस प्रेजेंटेशन में हो तो क्या आप यही चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, समाज में आपको पुनः एक भूमिका में मिल जाए और आप एक सम्मान पूर्वक जीवन जियो, आपका समय टाइम पास हो और आप हैप्पीली अपनी लाइफ को दोबारा से जी सको? राइट। ये देखिए, हमारे शंकर कनियाल साहब है, रिटायर्ड बैंक मैनेजर है। वो यही ढूंढ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, समाज में मुझे एक जगह मिले और मैं सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जीऊं। राइट। ये हर बुजुर्ग ढूंढ रहा है, आप ही नहीं। एवरी बड़ी जो रिटायर्ड हो गया है उसका यही हालात है और वो ढूंढ रहा है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर उसका पैसा ना लगे, जहां पर उसकी जमा पूंजी खर्च ना हो और जहां पर वो व्यक्ति अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा कर सके। साथियों, हमारे देश का तीसरा वर्ग है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर पूरा देश टिका हुआ, वो नौकरी पेशा वर्ग, कमाइए पर बढ़ती जरूरत है।
जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं वे चैन में नहीं आज। देश बदल रहा है लेकिन काम करने वाले लोगों की लाइफ उतनी स्ट्रगल में आ गई है। हर महीने ईएमआई, लोन फीस, महंगाई, रिपोर्ट दर बढ़ती जा रही है। भारत में से हर 3 में से एक व्यक्ति परिवार कर्ज में है। कमाई स्थिर है लेकिन खर्चे हर महीने बढ़ रहे हैं। सैलरी है पर सेविंग नहीं है। काम ज्यादा है पर समय कम है। आर्थिक असुरक्षा लगातार बढ़ रही है और हर आदमी ढूंढ रहा है एक एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत। टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कामकाजी व्यक्ति और आज इस प्रेजेंटेशन में हो, क्या आप भी रियली कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हो? क्या आप भी एक टाइम फ्रीडम का कोई रास्ता ढूंढ रहे हो? क्या आप भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जहां पर आप फाइनेंशियल सिक्योर हो सको कुछ समय काम करके? रियली मैं चाहूंगा कि आप अगर यहां इस प्रेजेंटेशन में आप जैसे कोई लोग हैं जो आज काम कर रहे हैं लेकिन आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा रास्ता, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस प्रेजेंटेशन के एंड होते होते मैं आपको एक ऐसा मौका देने वाला हूं जहां पर आप अपनी लाइफ को एक खुली आंखों से देख पाएंगे, जहां पर आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत है, टाइम फ्रीडम का अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अवसर है, जिसमें आप तीनों चीजें देख सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे देश का एक चौथा वर्ग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है गृहिणी, हाउसवाइफ्स, जिसे कहते हैं ना घर में रहने वाली वो माता बहनें जो योग्य है पर अवसर नहीं उनके पास। कई सारी बहनों से मैं मिलता हूं जो इंजीनियरिंग की हुई है, कई सारी बहनों से मैं मिलता हूं जो एमबीए किए हुए हैं, कई सारी बहनों से मैं मिलता हूं जो बहुत हाईली एजुकेटेड है, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, लेकिन वो घर में बैठी हुई है। वो समाज में बड़ा बदलाव कर सकती है लेकिन उनको वो घर में बैठी हुई, क्योंकि देश में करोड़ों महिलाएं शिक्षित है लेकिन आज घर में ही रहकर सीमित है। आज भी केवल 40% महिलाएं अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर रही है या कामकाज में है। बाकी महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती है पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में अगर आप में से कोई ऐसी महिला है, ऐसी कोई माता बहन है जो देख रही है और वो खोज रही है ऐसा रास्ता कि यस मैं भी पढ़ी लिखी हूं लेकिन मेरे पास कोई अवसर नहीं है, उसकी चुनौती क्या है आज की महिला की? वो पढ़ी लिखी है पर अवसर नहीं है। आत्मनिर्भर बनने की चाह पर रास्ता नहीं मिल रहा। हर घर के बाहर निकलने बिना कमाई करने की जरूरत है उसको, उसकी आवश्यकता है घर बैठे आत्मनिर्भर बनने का अवसर, सम्मान और पहचान मिल जाए उसे। क्या आप भी ऐसा रास्ता ढूंढ रही है जहां पर आप आत्मनिर्भर बने? आप ढूंढ रही है जहां आपका मान सम्मान हो और आपकी अपनी एक पहचान हो, जहां आपका नाम बड़े शान से लिया जाए? अगर कोई माता बहने इस प्रेजेंटेशन में है, क्या रियली आपके घर में कोई आपकी बेटी है, आपके घर में आपकी वाइफ है, आपके घर में आपके अड़ोसी पड़ोसी में कुछ ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी है और उनके पास काम नहीं है? क्या रियली ऐसे लोग हैं? अगर ऐसे लोग हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस आई वांट टू, यस यस मैं ये चाहती हूं, ये मैं चाहता हूं। ये हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जिनको ये अवसर मिले। वो आपका वाइफ हो सकता है, वो आपका बहन हो सकता है, आपका बेटी हो सकता है, आपका अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में कई लोग हो सकते हैं जो कि योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन वो अवसर की तलाश में है। साथियों, मैं इतना गारंटी देता हूं आपको कि जब ये प्रेजेंटेशन एंड होगा उस वक्त तक आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहां आप आपके जीवन के इन अमूल्य 4 लोगों के लिए 4 अवसर दिखा सकते हो और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज भारत में हर व्यक्ति सुखद और सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहता है और वो चारों वर्ग 4S चाहते हैं। अगर इन ओवरऑल में बात करूं, चुनौतियों से बाहर निकलकर इनकी आवश्यकता की बात करूं तो चारों ही लोग 4 चीजें चाहते हैं, 4 आवश्यकताएं उनकी। पहला स्टेबल इनकम, दूसरा है साउंड हेल्थ। इस बदलते दौर में अभी कोरोना वाला टाइम नहीं है, उस वक्त लोगों को सिर्फ हेल्थ चाहिए होता, अभी लोगों को हेल्थ नहीं चाहिए। हेल्थ के साथ साथ 3 चीजें और चाहिए, जिसमें पहला है स्टेबल इनकम, दूसरा है साउंड हेल्थ, तीसरा है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आज दुनिया
बीमारी से ज्यादा रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रही है। और चौथा चाहिए उनको आत्मसम्मान और उद्देश्य, पर्पस, सेल्फ रेस्पेक्ट विद पर्पस। ये चारों चीजें अगर किसी भी इंसान को मिल जाए, चाहे वो रिटायर्ड हो, तो वो लाइफ में खुश हो सकता है। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं कि यस, मेरी जिंदगी में भी ये मुझे चाहिए ही चाहिए। ये सभी को मैं यहाँ पर चाहूंगा, चैट बॉक्स में आपको यस या नो करना है कि यस आई वांट, कि मेरे को ये चारों ही चाहिए। अगर इनमें से एक कम हो जाए कोई भी तो चलेगा क्या? आपको पैसा मिले लेकिन सम्मान नहीं मिले, आपको पैसा मिले पर हेल्थ ना मिले, आपको हेल्थ मिले पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ना हो, तो क्या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी? सभी का जवाब यस है कि यस मुझे चाहिए ही। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल है कि आज क्या सच में चारों वर्ग खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं? अगर हम दिल से पूछे तो जवाब नहीं है। किसी के पास समय नहीं है, तो किसी के पास पैसा नहीं है, तो किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है, और किसी के पास दोनों ही नहीं है। तो सवाल है, क्या ऐसा कोई रास्ता है जहां समय की आजादी, आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन एक साथ तीनों मिल सके? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां पर समय की आजादी, आर्थिक सुरक्षा और जीवन, स्वस्थ जीवन तीनों एक साथ मिले? क्या आप ऐसा मानते हो कि कोई ऐसा रास्ता है? चार तरीके से लोग आज दुनिया में काम कर रहे हैं। पहला नौकरी कर रहा है, स्वरोजगार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और अपनी लास्ट वन इन्वेस्टर बन रहा है। लेकिन उन चारों में भी रास्ता नहीं है। मैं आज आपके सामने एक इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आज हर व्यक्ति को आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है। वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और उस प्लेटफॉर्म पे हम ई बाय ड्रीम कंपनी के साथ, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक ऐसा अवसर शेयर करने वाला हूं जहां पर आप अपने आप को दोबारा देख सकते हो कि अगर मेरी लाइफ में मुझे स्टेबल इनकम, एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ, बेहतर रिलेशनशिप और साथ में मान सम्मान की जिंदगी चाहिए, तो वो ये प्लेटफॉर्म हमको कैसे दे सकता है। साथियों, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग को। डायरेक्ट सेलिंग अगर एक वर्ड में कहूं तो एक ऐसा व्यवसाय है जहां उपभोक्ता, डायरेक्ट सेलिंग है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमारी जिंदगी में रोज काम आते हैं। हमारी जिंदगी में जो रोज काम आने वाले प्रोडक्ट है, उन्हीं प्रोडक्ट्स का अनुभव शेयर करके हम हमारे बिजनेस को बड़ा कर लें। जो आज तक हम काम करते आए, उसी काम को करने से हमारे घर में पैसे आने लग जाएं। आज तक हम जो काम करते आए हैं, जो काम कर रहे हैं, हम रोज राशन खा रहे हैं, रोज हम कपड़े पहन रहे हैं, रोज हम शूज पहन रहे हैं, रोज हम घड़ी पहन रहे हैं, रोज हम अपनी दैनिक जीवन में काम आने वाले, रोज हम दवाएं लेने जा रहे हैं। उन चीजों को कहीं और से लेने के बजाय एक ऐसे प्लेटफॉर्म से ले लिया जाए और उसके अनुभव को शेयर कर दिया जाए, वो ही डायरेक्ट सेलिंग है। यानी डायरेक्ट सेलिंग ऐसी प्रणाली है जिसे एक व्यक्ति सीधे उपभोक्ता से उत्पादन या सेवा साझा करता है और अपने नेटवर्क के माध्यम से आय अर्जित करता है। डायरेक्ट सेलिंग 2021 के अनुसार आज तक जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट सेल थे, वो पारंपरिक रूप से चीजें चेंज हुई है। अब डायरेक्ट सेलिंग आया है कि हम हमारे जो अनुभव है, एक सिंपल वर्ड में बात करूं तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक ऐसा व्यवसाय है जहां हर उपभोक्ता अपने अनुभव को साझा करके उद्यमी बन सकता है। उपभोक्ता अपने अनुभव को शेयर करके एक उद्यमी बन सकता है, एक बिजनेसमैन बन सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कंज्यूमर से प्रमोटर और प्रमोटर से एंटरप्रेन्योर। आप एक उपभोक्ता हो मोबाइल सेवाओं के, आप उपभोक्ता हो एक किसी कंपनी के ब्लेजर सूट्स पहनने के, आप उपभोक्ता हो हल्दी, चावल, आटा, दाल, जो भी घर में चाहिए, उसी अनुभव को लोगों के साथ बांटो और वो बांटने से लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने लग जाए, उससे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग। ये ऐसा प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1886 में एवोन करके कंपनी ने शुरुआत की, लेकिन 1959 में एक एमवे करके कंपनी ने न्यूट्रिशन फील्ड में एक कंपनी आई, जिसने फिर आगे चल के होम केयर प्रोडक्ट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आई। 90s में इंडिया के अंदर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस इंडस्ट्री को यहाँ इंट्रोड्यूस किया। तब भारत दुनिया का 15वें नंबर का डायरेक्ट सेलिंग मार्केट था। यानी इस तरह के अनुभव को शेयर करने वाली कंपनियां बहुत सारी आई। इस बदलते दौर में क्यों शुरू की गई? क्योंकि ग्राहकों को सीधा लाभ मिले, कम निवेश में व्यवसाय शुरू कर सके, लोग अपना अनुभव बांटकर अपना व्यापार कर सके, अपना एक नेटवर्क निर्माण कर सके, लोगों के अंदर रिलेशन बिल्ड कर सके और
आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्लोबल टर्नओवर, इस अनुभव को शेयर करने वाली इंडस्ट्री का टर्नओवर लगभग 200 अरब डॉलर का हो चुका है और भारत भी उसमें तेजी से बढ़ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है? एक सिंपल वे में फॉर्मेट है। आप डायरेक्ट सेलर क्या करता है, कंपनी से व्यक्ति कोई भी निजी प्रोडक्ट लेता है, उस प्रोडक्ट को फिर क्या होता है, ग्राहक उससे संतुष्ट होता है तो वही ग्राहक उस बिजनेस के साथ एसोसिएट हो जाता है और जब उसी बात को, अनुभव को किसी और को शेयर करता है और लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उससे हमारे को रिटेल प्रॉफिट होता है, बोनस मिलते हैं, हमारे को लीडरशिप बोनस मिलते हैं, हमारे को रिकॉग्नाइजेशन एंड अवार्ड, रिवार्ड, टूर्स, ट्रेवल्स है, कई सारी हमारी को और अवार्ड वगैरह मिलते हैं और यही कारण है जिससे पीपल्स का नेटवर्क आ जाता है, यानी लोगों का एक नेटवर्क बनाते हैं हम। लोगों का नेटवर्क बना के अपने अनुभव को शेयर करके अपने नियर एंड डियर लोगों के साथ इस अनुभव को साझा करते हैं। जो हमको हुआ है, बेहतर अनुभव हुआ है, उसको लोगों के साथ बांटते हैं। इस काम को करने की बहुत सारी चुनौतियां आई 95 से लेकर अब तक। 1996 में इंडिया में काम शुरू हुआ, तब से लेकर इस काम में बहुत सारी चुनौतियां आई थी और आपके जीवन में भी बहुत सारा आया होगा, लेकिन आज मैं एक नई इमेज बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। क्या चुनौतियां आई थी? पहला था कि फ्रॉड एंड चिट फंडिंग स्कीम है। लोगों को भरोसा और बहुत सारा नुकसान हुआ। लोगों के भरोसे कानूनी धुंधलापन, इस तरह के काम के बारे में लंबे समय तक सरकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। सोशल नेगेटिविटी, समाज में से ठगी समझा जाने लगा। जब गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं था तो लोग अपने अपने तरीके से इस काम को कर रहे थे। डुप्लीकेशन की समस्या, यानी हर कोई लंबे समय तक इस कार्य को नहीं कर पाया क्योंकि चीजें लगातार आगे चली नहीं। ट्रेनिंग सिस्टम्स की कमी थी। पिछले दिनों में बहुत सारे यूनिफॉर्मेलिटी नहीं होने के कारण काम जो कि इसका होने का तरीका था उसको लोगों ने सही तरीके से नहीं अपनाया। ट्रेनिंग्स नहीं थी तो लोग इसमें ग्रो नहीं कर पाए और ये सोशली नेगेटिविटी फैलती चली गई। लेकिन आज इन सभी चुनौतियों का समाधान हो चुका है। आप में से कितने लोगों ने इस तरह का अनुभव किया? पहले 5 दिनों में आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ से जोड़ने का काम है, लोग जुड़े थे, फायदा नहीं हुआ था, कोई और भी ऐसा काम करता था। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट की स्पष्ट कानून नहीं थे, इसके अंदर सोशल नेगेटिविटी बनी, कंपनियां प्रोडक्ट महंगा लेकर आती थी, बेहतर नहीं था, बहुत सारे चैलेंज आए थे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब ये इंडस्ट्री टोटली लीगल है। 2016 में गवर्नमेंट ने इस पे एक डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बनाई और 28 दिसंबर 2021 में इस पर एक कानून बना दिया। इसके बाद अब आज इंडिया में ये जो बिजनेस है, ये इस तरह का शेयरिंग, अनुभव शेयर करने का जो व्यवसाय है, जो बिजनेस को, अपने अनुभव को दूसरों को बांटकर एक नेटवर्क बनाने का जो बिजनेस है, वो आज इंडिया में 100% लीगल है। और आज हर कंपनी के पास इसकी अपनी एक पॉलिसीज है। उस पॉलिसीज के माध्यम से लोग इस पे आज अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल लेकर आते हैं। आज इसके साथ साथ जो जो हमारे को काम करने को मांगता, वो सारा कंपनी आज अपना रही है और उसको आगे लोगों को ग्रो करने में मदद करती है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपना करियर लगाता है तो क्या ग्रोथ है, ये क्या इस सेगमेंट है जो ग्रो करेगा? तो वर्तमान स्थिति की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। मार्केट साइज इंडिया में 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार 23,222 करोड़ का है। 23,222 करोड़ का है और इसमें 12 से 13% सालाना ग्रोथ है। 86 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। टॉप कैटेगरी की बात करूं तो हेल्थ एक ऐसा सेगमेंट है, हेल्थ और वेलनेस, जहां पे 60% प्रोडक्ट्स इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जहां पर आपको हेल्थ इशू है, उससे आप ठीक होते हो और किसी के साथ अनुभव शेयर करते हो। और भारत दुनिया का भी 6ठे नंबर की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट बन चुका है। देखिएगा, 200 अरब डॉलर, आप गुना करिएगा, 200 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर, 1-2 लाख नहीं, 2 लाख करोड़। 200 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। 2 लाख करोड़ मल्टीप्लाई 86 रुपीज कर लेना, कितना करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया। 200 अरब डॉलर की इंडस्ट्री में भारत अभी 6ठे नंबर पे है। हमारे से ऊपर कई सारे देश है, चाइना, अमेरिका और ऐसे कई देश है जो डायरेक्ट सेलिंग को और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। भविष्य की ग्रोथ रेट क्या है इस इंडस्ट्री की? 2025 की 65,000 करोड़ है, 2030 तक ये 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाला है। यानी जिस इंडस्ट्री में पैसा आएगा वो इंडस्ट्री में पैसा बटेगा। जिस इंडस्ट्री के अंदर टर्नओवर होगा वहां पे लोगों की लाइफ में पैसा आएगा। कहां होगा? जहां डिमांड होगी। डिमांड कहां होगी? जहां उस चीज की आवश्यकता होगी। उद्योग की स्थिति को समझे तो डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया IDSA का अनुमान है कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले वर्षों में IT और ई-कॉमर्स जैसे बड़े सेगमेंटों के बराबर खड़ा हो जाएगा। देखिएगा कि इंडस्ट्री कौन सी बनी
जिसमें बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन एक टाइम के बाद उसको अपनाने से बहुत सारे मास को फायदा होने लगा, तो गवर्नमेंट को सोचने को मजबूर होना पड़ा। आज से पहले 20-30 साल पहले आईटी को इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन भारत सरकार को आईटी को इंडस्ट्री घोषित करना पड़ा। आज से 30-40 साल पहले कई सारी इंडस्ट्रियां थी नहीं, कई सारी बाईपास इंडस्ट्रियां निकल के आई, जो नया आया और नई दुनिया बन गई। आज हमारे यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रियां बनी है जो पहले नहीं थी, भारत के कानून में नहीं थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब उनके लिए कोई कानून नहीं था, उनके बारे में कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अब अमेंडमेंट हुए और अभी कानून बन गया। ऐसा ही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ऐसी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो अभी का 2021 का ही एक नया इंडस्ट्री है और आने वाले समय में बूम करने वाली है, क्योंकि अब सब ट्रांसपेरेंट हो चुका है। 2030 तक 2 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स एक्टिव होंगे। महिलाओं की भागीदारी इस फील्ड में 55% से ज्यादा बढ़ने वाली है, और वेलनेस और हेल्थ सेगमेंट इसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा। किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा ये इंडस्ट्री? हेल्थ और वेलनेस को प्रभावित करेगा, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रभावित करेगा, रूरल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, डिजिटल इंडिया को प्रभावित करेगा, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम करेगा, और रिटायरमेंट लोगों को सिक्योरिटी, बुजुर्गों रिटायर्ड लोगों के लिए सम्मानजनक आय का साधन बनेगी डायरेक्ट सेलिंग। जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं वो अपने अनुभव कहां बांटे, उनको चाहिए सुनने वाला, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा है जहां सुनाने वाला बिजनेस है। आपके अंदर योग्यता है तो अपना अनुभव बांटो, अपने साथ लोगों को लेकर आओ। एक बीमार रिटायर्ड व्यक्ति जो रिटायर्ड होता ही बीमार भी होता है, बेरोजगार भी हो जाता है, और उसकी आय एकाएक 50% हो जाती है, उस व्यक्ति के लिए दोबारा से रीस्टार्ट करने का मौका है। जैसे आज हमारी कहानी है विनोद कुमार कुलहरी साहब की, जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं। हमारी कहानी एच के हरे किशन चौहान साहब की जो कहानी है, हमारे हरियाणा से, जो रिटायर्ड होने के बाद अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया उन्होंने, और आज वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री किन सेगमेंटों को प्रभावित करेगी? अब आप देखिएगा कि आम आदमी की कौन सी स्थितियां बदलने वाली है, कौन सी चीजों को इंडस्ट्री समाधान देगी। आर्थिक अस्थिरता समस्या, आर्थिक स्थिरता, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आम आदमी के जीवन की समस्याओं का समाधान देगी। अगर आप हो इधर और इसको समझ रहे हो, आप युवा हो, आप गृहिणी हो, आप बेरोजगार हो, आप एक कामकाजी व्यक्ति हो, और अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो, तो भारत में अधिकतर लोग महीने के अंत तक आर्थिक दबाव में रहते हैं। हमारे मोहन जी कहते हैं कि 7 तारीख तक गर्म होते हैं, 20 तारीख तक नरम हो जाते हैं, और फिर 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बेशर्म हो जाते हैं। आज भारतीयों की यही कहानी है कि भारतीय 1 से 10 तारीख गर्म रहता है, 10 से 20 के बीच में नरम होता है, और 20 से 30 के बीच में बेशर्म हो जाता है, उधारी चालू हो जाती है, उधार लेने का टाइम आ जाता है 20 से 30 तारीख। यानी कि वो बढ़ते महंगाई दौर में आय सीमित है, नौकरी पैसा पगार से पगार तक की सीमित जिंदगी जीता है। समाधान क्या देती है डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग व्यक्ति को अतिरिक्त आय का स्रोत देती है, जहां एक्टिव इनकम के साथ साथ आप पैसिव इनकम भी अवसर दे सकते हो, जहां पर आप नेटवर्क बनाने पर आम आदमी अपनी आमदनी को लगातार आती रहती है। परिणाम आएगा कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या का समाधान होगा, आर्थिक स्वतंत्रता होगी, कर्ज मुक्त जीवन होगा, और परिवार के सपनों को पूरा करने की क्षमता को पूरा करेगी। ये आर्थिक स्थिरता देगी डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय में। बेरोजगारी और सीमित अवसर, समस्या हर व्यक्ति के साथ बेरोजगार है, समाधान है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग एक उद्योग है जहां किसी बड़ी पूंजी की जरूरत के बिना, आपकी ना किसी खास डिग्री के बिना, केवल अपना सपना, अनुशासन और मेहनत चाहिए, और ये एक एम्प्लॉयमेंट से आपको एम्पावरमेंट की दिशा ले जाती है। आप अपने एम्प्लॉयमेंट से एम्पावरमेंट की दिशा में ले जाती है, और स्वरोजगार का अवसर देती है। गांव में से लेकर महानगरों तक सभी के लिए एक समान प्लेटफॉर्म देगी, और युवाओं को दिशा और पहचान दे सकती है डायरेक्ट सेलिंग। आज समय और जीवन का संतुलन बनाने में कारगर है डायरेक्ट सेलिंग। ज्यादातर लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन जीवन नहीं जी पा रहे। ऐसे लोगों के लिए समय की कमी है, परिवार के साथ तनाव है, थकान है, और आम आदमी की समस्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में व्यक्ति स्वयं का काम स्वयं के तय करता है, और ये व्यवसाय टाइम फ्रीडम और फैमिली टाइम दोनों देता है। टाइम फ्रीडम देता है और फैमिली टाइम दोनों देता है। आप मोबिली ओपिनियर बनते हो। मोबिली ओपिनियर एक वर्ड है, मोबिली ओपिनियर, यानी मोबाइल से पूरी दुनिया बनाकर वहीं से काम कर सकते हो, जब चाहो तब आप काम कर सकते हो। परिणाम आएगा इसका, अगर लोग इसमें आएंगे तो तनाव मुक्त जिंदगी, परिवार के साथ समय, मानसिक शांति और आत्मसंतोष।
सेल्फ सेटिस्फेक्शन का समाधान करेगी इंडस्ट्री। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसा चैलेंज फेस कर रहे हो, स्वास्थ्य और जीवन शैली में सुधार, ये कमाल का समस्या का समाधान है। आज भारत का हर व्यक्ति बीपी, शुगर, माइग्रेन, थायराइड, अस्थमा से पीड़ित है, लेकिन ये इंडस्ट्री समाधान देती है लोगों को। अधिकतर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जैसे कि बायोडोरियम है, वो आपको हेल्थ और वेलनेस जैसे प्रोडक्ट्स देती है, उसके माध्यम से आपको स्वस्थ जीवन होने में मदद करती है। और यहाँ पर आप लोगों को जागरूकता मिलती है, स्वास्थ्य शरीर मिलेगा और दवाओं मुक्त जीवन खत्म होगा और आदमी बिना दवा जिंदगी जीना शुरू कर देता है। आज ई बायोडोरियम ने 30 लाख से ज्यादा लोगों को हेल्थ अपॉर्चुनिटी दी और लोगों को हेल्दी होने में मदद किया। आज आदमी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या दे रही है? आत्मविश्वास और पहचान की कमी जिन लोगों के पास है, उनकी समस्या है कि कई लोग मेहनत करते हैं पर समाज में पहचान नहीं बना पाते। आर्थिक और सामाजिक असमानता उन्हें हीन भावना में डाल देती है। साथियों, समाधान है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति अपना स्टेज, रिकॉग्नाइजेशन और रेस्पेक्ट देती आपको, जहां आप जीरो से हीरो बन सकते हो, बनने का आपको मंच देती है। और छोटी छोटी उपलब्धियों का सामाजिक सम्मान होता है और आपका परिणाम है इस काम करने वाले लोग, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, समाज में पहचान मिलती है और एक प्रेरक जीवन बनता है। प्रेरक आदमी मोटिवेटेड लाइफ जीता है, यहाँ पर आता है वो। शिक्षा और कौशल की कमी है अगर आपके अंदर, समस्या है कॉलेजों में लोगों को लाइफ स्किल नहीं सिखाई जाती, और यहाँ पर समाधान है डायरेक्ट सेलिंग में लर्न एंड अर्न का एक वास्तविक मॉडल है। सीखो और कमाओ, हमारा तो मंत्र ही है, सीखो, सिखाओ और मिलकर कमाओ। हर व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन जीने का मौका मिलता है। लीडरशिप की कलाएं सिखाई जाती है, व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, आदमी प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट करता है, लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट में महारत हासिल करता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको समाधान देती है। सामाजिक असमानता और महिलाओं में आत्मनिर्भरता लेकर आता है डायरेक्ट सेलिंग। आज गांवों से और शहरों में महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर है किसी और पर। समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी का अभाव है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, गांव की महिला हो चाहे शहर की महिला हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री महिलाओं को घर बैठे उद्यमता का अवसर देती है। आज भारत की 50% डायरेक्ट सेलर्स महिलाएं हैं और महिला सशक्तिकरण होगा डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। आत्मनिर्भर भारत बनेगा, सम्मानजनक लोग जीवन जिएंगे। डायरेक्ट सेलिंग केवल एक बिजनेस नहीं है, बल्कि एक जीवन समस्याओं का व्यवहारिक समाधान है। जीवन समस्याओं का एक व्यवहारिक समाधान है, जहां व्यक्ति, परिवार, समाज, जहां व्यक्ति खुद, परिवार और समाज तीनों को विकसित करता है। और इसके माध्यम से हम आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत के कई एरियाओं को योगदान करेगी, आर्थिक योगदान करेगी, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप रिवोल्यूशन लेकर आने वाली है। इस इंडस्ट्री में 2023 में जहां पर 23,000 करोड़ का टर्नओवर है, 2025 में 65,000 करोड़ तक जाने की संभावना है। 2030 तक 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री बनने वाली है। अरे भारत सरकार इसके ऊपर आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप इंडिया मिशन से इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप इंडिया से जुड़ी हुई कोई भी व्यक्ति एक नया स्टार्टअप कर सकता है। जहां से आप शुरू करते हो वहीं से आपकी दुनिया बन जाती है। मैंने आज से लगभग 4 साल 1 महीना 17 दिन पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो मैंने एक नई शुरुआत की थी, जीरो से मिशन हैप्पी लाइफ। उर्मिल सर ने आज से पहले जो ऑक्स्ट्रो ग्रुप की शुरुआत की थी, जहां 3 लाख से ज्यादा लोग, 5.5 करोड़ से ज्यादा इनकम, साथ में इनके पार्टनर तेजस्वी पंड्या जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके इन दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप किया था ऑक्स्ट्रो ग्रुप का। साथियों, आज इनके नीचे कितने ही एंटरप्रेन्योर डेवलप हो गए जिन्होंने करोड़ों रुपए अर्न किया है। ऐसा किसी भी स्टार्टअप में पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ ऐसी स्टोरियां हैं जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप रिवोल्यूशन है, यानी आप एक क्रांति है ये आर्थिक योगदान में। स्किल इंडिया के साथ तालमेल, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को स्किल इंडिया यानी डायरेक्ट सेलिंग बराबर स्किल इंडिया का असली रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर नाथाओ जी आज से 3 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले, आज से 3 साल पहले देखें तो जो व्यक्ति माइक से पर बोल नहीं सकता था, वो आज स्टेज पे बहुत बड़े प्रवचन देता है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग्स देता है। जो लोग आगे किसी से बात नहीं करते थे, आज अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जो लोग कुछ भी नहीं जानते थे, वो आज अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। एंड देन महिला नेतृत्व और सामाजिक संतुलन बनाएगा डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक वुमेन एम्पावरमेंट है, मोमेंटम है। डायरेक्ट सेलिंग स्वास्थ्य और वेलनेस क्रांति है। डायरेक्ट सेलिंग एक स्वस्थ भारत का स्वास्थ्य सहयोगी मिशन पे काम कर रहा है। भारत में स्वस्थ भारत मिशन के लक्ष्यों को सीधा समर्थन करता है डायरेक्ट सेलिंग। डिजिटल उद्योग और लोकल टू ग्लोबल मिशन। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डिजिटल भारत या नया स्टार्टअप मॉडल को सपोर्ट करता है। आज हर तरफ देखे तो यहाँ पर हर आदमी डिजिटल वर्ल्ड पे जाकर भी अपनी दुनिया बना सकता है, ऐसा बदलाव लेकर आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग को अगर मैं 4 वर्ड में कहूं तो अर्न, लर्न, ग्रो एंड सर्व, यानी आर्थिक स्वतंत्रता, जीवन शैली और व्यक्तिगत विकास और समाज सेवा,
ये चारों चीजें देता है एक साथ। साथियों, आज अभी नई बात को पहचानने की जरूरत है कि डायरेक्ट सेलिंग आधुनिक भारत की आत्मनिर्भर क्रांति है। डीजी डायरेक्ट सेलिंग इज द रेवोल्यूशन ऑफ सेल रिलेवेंट इंडिया। कितने लोगों को आज ये सब चाहिए? हर आदमी आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है, जीवन शैली कौशल चाहता है, व्यक्तिगत विकास चाहता है और सामाजिक योगदान चाहता है। आप में से कितने लोगों को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग तो एकदम बड़ा वाला सेगमेंट है? चैट बॉक्स पे लिखिएगा। राइट साथियों, इसी में एक प्लेटफॉर्म है जो अगले 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा उसको, जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता देगा, जीवन कौशल देगा, व्यक्तिगत विकास करेगा और आपकी समाज सेवा करने का मौका देगा, जहां पर आप न केवल अपने जीवन को बल्कि आपके आसपास के लाखों लोगों के जीवन को बदल सकते हो। कंक्लूजन क्या है? डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप, स्वास्थ्य और डिजिटल क्रांति का संगम है। इस द कॉम्बो। आने वाले विकसित भारत में डायरेक्ट सेलिंग हर घर में आय देगा, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य देगा और हर व्यक्ति को उद्यमता देगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक पंचलाइन है मेरी लास्ट में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट ए सेलिंग ए प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिल्डिंग ए नेशन एंड बिल्डिंग ए पीपल। डायरेक्ट सेलिंग इट इज अ बिल्डिंग ए पीपल एंड बिल्डिंग ए नेशन। देश के नव निर्माण में योगदान करने वाला एक रास्ता है। साथियों, अगर डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता तो मेरा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता। जो चैलेंज 2016 में व्यापारियों के सामने आए थे, जीएसटी और देश के बदलाव में एकाएक जो समस्याएं कोरोना काल के बाद लोगों की जिंदगी में आई थी, हजारों लोगों की जिंदगी आज बचाई है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने। और स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा भारत के हर उस वर्ग से जो युवा है और करियर की तलाश कर रहा है, नौकरी पेशा और असीमित आय है और वो अपनी आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है, गृहिणी है और वो पहचान बनाना चाहती है, सम्मान पाना चाहती है, रिटायर्ड व्यक्ति है और वो अपने जीवन को उद्देश्य और स्वास्थ्य चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है। उनके लिए हम इन तीनों समस्याओं का एक समाधान लेकर आए हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 100% सपोर्ट करने वाली, 100% फॉलो करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है ईवाइटोरियम, जो कि आज हमारे को अवसर देती है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऐसे जो आपके आम आदमी की जिंदगी में काम आते हो और उनको बेहतर स्वास्थ्य देते हो। देती है एक बिजनेस आइडिया, गुड बिजनेस आइडिया, जो आपका पर उस बिजनेस में आप जीरो रिस्क, जीरो लायबिलिटी, अपने प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस मॉडल के साथ लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है। कोई भी व्यक्ति 3100 जैसे छोटे से अमाउंट से अपने स्वास्थ्य के लिए काम आने वाला, जीवन में काम आने वाला कोई भी प्रोडक्ट खरीद के, जिसे रोज उसको यूज करना है, यूज करके अपने आप को स्वस्थ बनाकर 3100 रुपए के प्रोडक्ट से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, जहां उसे कोई ऑफिस एम्प्लॉइज, वहां पर कोई सेल्फ एम्प्लॉइज रखने की आवश्यकता नहीं है। साथ में काम करने से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फाउंडर टू फ्रीडम एजुकेशन प्रोग्राम, जहां कोई आदमी एक नया जो कुछ भी नहीं जानता, वहां से आप अपनी लाइफ को कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हो। और साथ में प्रति माह 50 लाख रुपए से अधिक कमाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट में एक वादा जो आप चाहते हो वो है हैप्पी लाइफ देने की प्रॉमिस। जो स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आज 4 काम करती है। पहला काम में बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ जो मार्केट के यूनिक कंपनियां हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करती है, फिर उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल के जरिए उनको अवेयरनेस करती है, जैसा मैंने बताया कि अपने अनुभव को लोग दूसरे लोगों के साथ अनुभव शेयर करते हैं, उसी से इसका पूरा बिजनेस चलता है। साथ में लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है, जो लोग अवसर शेयर करते हैं उनको, कि वो अपने बिजनेस को बिल्ड कर सके। एंड उनको ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से ट्रेन करती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हो। साथियों, इस कंपनी की शुरुआत 9 अक्टूबर 2020 में हुई थी, एक एज अ प्रोप्राइटरशिप, और 23 दिसंबर 2021 को ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनी। आज इस कंपनी ने 1000 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर किया है। इसके जो फाउंडर है उनका नाम माननीय डॉक्टर सागर जोशी साहब है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है, और उनका अपना इस इंडस्ट्री को चलाने का पिछले 18-19 सालों का अनुभव है, जिन्होंने एक कंपनी को
शुरुआत की थी एक स्लम से और वहां से उठाकर उसको एक ग्लोबल स्केल पे स्टैंड अप करने वाली कंपनी बनाया। आज 3 बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज है इसके, जो एक एक बॉम्बे में मीरा रोड पे, एक दादर में है और एक हमारा नजदीक में दिल्ली में, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है। मीरा रोड एंड दिल्ली में तो पूरा का पूरा बिल्डिंग है, एंड दादर में कॉर्पोरेट ऑफिस है जो कि कोहिनूर स्क्वायर बिल्डिंग के अंदर है, जिसके अंदर 46वें फ्लोर पे, जहां दुनिया का सपना होता है ना कि मेरा ऐसा ऑफिस हो, उस सपनों की दुनिया में आपका ऑफिस है, हमारी कंपनी का ऑफिस है। एक संस्था को चलाने के लिए जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सभी सर्टिफिकेट्स है। पिछले 5 सालों से कंपनी सारी कंप्लायंस को फॉलो कर रही है। आज तक सारे गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन है उनको सबको फॉलो करते हुए जो एक संस्था को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो सारे सर्टिफिकेट्स है। बहुत सारे अवार्ड एंड रिवार्ड्स कंपनी को मिले हैं। बहुत सारी हस्तियों के साथ सर को मिलने का, अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिला। कई सारे अवार्ड एंड रिवार्ड लेते हुए आज देश की नामचीन हस्तियों के साथ डॉक्टर सागर जोशी साहब ने अपने अनुभव साझा किए। आज ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, जिसमें बायोमैग्नेटिक की बात करूं तो पहला हमारा एक प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिक, जो कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जो बीमार होने के मूल कारणों में से एक है, यानी आपके स्वास्थ्य को बेहतर करता है। जिसमें बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, वाटर एनर्जी पैड है, रिस्ट बेल्ट है। जो प्रोडक्ट है वो 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है, 100% सेफ है, आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। 25 साल लंबी लॉन्ग लाइफ वाले मैग्नेट्स लगे हुए हैं और 200 से ज्यादा तरह की बीमारियों में होने के कारण को दुरुस्त करने में सहयोग करता है। जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, सोना है, पानी पीना और हाथ पे बेल्ट बांधना है। और उसके अलावा हमारे कई बायोमैग्नेटिक सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और ये सभी प्रोडक्ट किसी ना किसी बीमारी को, बॉडी में पेन को, उनको ठीक होने में मदद करता है। साथ में और अदर प्रोडक्ट्स है जो घर में काम आने वाले हैं, और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे नेचुरली हमारी बॉडी पे काम करने वाले प्रोडक्ट्स है, जो हमारे को न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारे प्रोडक्ट्स है। जैसे होममेड सोप्स है। इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। साथ ही हमारे पास किसानों के बेहतर जिंदगी के लिए, खेती में से जहर को हटाने के लिए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पर टेराटेक टेक्नोलॉजी बेस एक नेचुरल हमारे खेती में काम आने वाले प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। ये हमारे कई सारी बीमारी जैसे शुगर के लिए है, बीपी के लिए है, थायराइड के लिए है, हमारे मोटापे के लिए है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, बॉडी पेन्स के लिए। ऐसे कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोगों को रोज जीवन में लगते हैं। अगर आप और आपके आसपास के कोई भी व्यक्ति बीमार है और बीमार नहीं और आप स्वस्थ हो, तो एक बेहतर जिंदगी कैसे जियो, उसके लिए एक प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है जो इंटरनेशनली ग्लोबली सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। और दैनिक जीवन में वाले कई प्रोडक्ट्स जिनका उपयोग कर सकते हो। और जब हम काम करते हैं, प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, तो कंपनी अपने को अलग अलग 6 तरह की इनकम देती है। और उन इनकम का हमारा सबसे यूनिक बात है कि हमारा क्लोजिंग दिन में 2 बार है, पे आउट भी 2 बार है। 12-12 घंटे में क्लोजिंग है, 12-12 घंटे में ही पे आउट देती है। यही इस कंपनी का सबसे यूनिक बात है कि आम आदमी की समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान हो। 3 दिन का काम का चौथे दिन पे आउट मिल जाता है, यानी महीने में 10 बार कंपनी हमको पे आउट देती है, 10 बार पैसा देती है। नौकरी करेंगे 1 बार मिलेगा, बिजनेस में कमीशन आएगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग इनकम्स आती है। 2 तरीके से लोग यहाँ काम करते हैं, अकेले करते हैं, यहाँ पे टीम बना के काम कर सकते हो। आप अकेले भी कर सकते हो, टीम बना के काम कर सकते हो। टीम बना के काम करोगे तो आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 2 ही ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको 2 ऐसे लोग जिसके साथ अपना अनुभव शेयर किया और उन्हीं को आप अपने बिजनेस में उनको डेवलप कर सकते हो। एक लेफ्ट टू, एक राइट, एक जीनियस और एक विनर। जब ये लेफ्ट टू राइट में बिजनेस काम होगा तो आपने किसी भी प्रोडक्ट को लेकर हमने यहाँ शुरू की 13, 25, 50 पीवी का कोई भी हमारा छोटा सा प्रोडक्ट, जो हमारा 3100 से लेके 19300 तक के अलग अलग प्रोडक्ट्स, उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट को आपने लिया और आपके काम आने वाला प्रोडक्ट अगर आप लेके शुरू करते हो, तो आपको उसके बाद अलग अलग तरह की इनकम्स मिलती है, जो टोटली, जिसमें एक एलिजिबिलिटी बोनस है 440 रुपए लाइफ में 1 बार मिलता है। सुपर अवेयरनेस बोनस है जो रोज दिन में 2 बार, 8800 सुबह, 8800 शाम को। सुपर फैमिली बोनस 5940 सुबह, 5940 शाम को। सरप्राइज बोनस 8800 रुपए सुबह, 8800 शाम को। टीम रिपर्चेज बोनस, अगर आपकी टीम बन जाती है, टीम बनाते हैं, बड़ी टीम बनाते हैं, तो 63,000 सुबह और 63,000 शाम को। सिर्फ ये जितनी भी इनकम्स है ना, वो आपके अनुभव को शेयर करने और लोगों के अनुभव को शेयर करने से आपके पास आती है। जो अनुभव शेयर किया, अनुभव की शेयर करने की वजह से लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके किसी को बताया और वो लोग भी इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। कंपनी के सिस्टम को जो लोग अपना रहे हैं, उनके घर में एवरी डे हम यहाँ से 1,73,000 रुपीज ले सकते हैं और महीने में हम 51,92,400 रुपीज यहाँ से अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। और महीने में यहाँ से 6 करोड़ रुपया जैसा, साल में 6 करोड़ रुपए कमाने जैसा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आपकी कितनी जरूरत है उसके अनुसार आप तय करते हो। मैं बताना चाहूंगा कि इस इनकम को अचीव कराने के लिए हमारे पास क्या प्लान है। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर अपना काम शुरू करता है, उसके लिए
हम लोगों ने एक फाउंडर टू फ्रीडम एक एजुकेशन प्रोग्राम बनाया है। उस एजुकेशन प्रोग्राम से जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, आपका जैसे जैसे बिजनेस शुरू होगा, हम आपको स्टेप टू स्टेप आगे ग्रो करने में मदद करेंगे। जीरो जहां पर आप कुछ भी नहीं जानते, आप गृहिणी हो कुछ भी नहीं जानते, आप रिटायर्ड व्यक्ति हो कुछ भी नहीं जानते, आप एक युवा हो कुछ भी नहीं जानते, आप एक कामकाजी व्यक्ति हो और काम के साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, कुछ भी नहीं जानते, उसके बाद हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप जो हमारा कंपनी का एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत आपको ट्रेनिंग्स मिलती है और आपकी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कैसे मिलती है? हम आपके आगे दो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं, लेफ्ट और राइट। उस दोनों ऑर्गेनाइजेशनों में सबसे पहला स्टेप है हमारा एलिजिबिलिटी। आपका एलिजिबिलिटी होते ही आपको एक ट्रेनिंग मिलेगा एलएपीआर। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या? आप किसी भी प्रोडक्ट से शुरू करो। अब हमारे पास दो पैकेज है, एक हमारा लेफ्ट टीम है, एक राइट टीम। उसमें 150 पीवी आपका होना चाहिए, जैसा हमारा 150 पीवी अलग अलग पैकेज है। जिस व्यक्ति ने आपको आज इनवाइट किया है, आप उसके साथ बैठ के समझिएगा कि 150 पीवी क्या है। यानी आपके 50 पीवी लेफ्ट और राइट में 100 पीवी, 100 पीवी लेफ्ट और राइट में 50 पीवी होता है, तो आपका एलिजिबिलिटी होता है। यानी आपके दो लोगों के साथ अनुभव शेयर किया और उन्होंने दोनों ने प्रोडक्ट ले लिया, आपके फायदा होने के बाद तो आपको ट्रेनिंग मिलती है लाइफ असेसमेंट प्रोग्राम। जैसे आपको लाइफ असेसमेंट प्रोग्राम मिलता है, उसका अगला स्टेप है हमारा 6800। जब आपकी इनकम 6800 हो जाएगी तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा 0 to 9, जो रोज हम शाम को 8 से 9 बजे ये ट्रेनिंग चलाते हैं। फिर जैसे आपकी इनकम होगी, अगला क्लब आपका रिकॉग्नाइजेशन देखिए, हम हर लेवल पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एलएपी होते हैं, आपको फाउंडर्स क्लब का अवार्ड मिलेगा, फाउंडर्स क्लब का वेलकम होगा। फिर आपका प्रमोटर क्लब आएगा, जब आपकी 6800 हो जाएगी आपको माना जाएगा कि यू आर ए प्रमोटर ऑफ कंपनी, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग वो आपको मिलेगी। जैसे ही आपका इनकम 25,000 होगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी एलटीई एवरीडे, जो हम हर महीने की 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख को इस बारे में ट्रेनिंग देते हैं। लीगल, टेक्निकल और एथिक्स। इसका क्या लीगल है, इसका क्या टेक्निकल है और क्या इसके एथिक्स है, उसके बारे में बात होगी और आपको माना जाएगा डायरेक्ट सेलर्स क्लब मेंबर। और वहां पर आपका मोटिव होगा लर्न, लीड एंड अर्न, यानी आप सीखो, जिम्मेदारी लो और अर्न करो। देन अगला क्लब है हमारा लर्नर्स क्लब। फिर आपको और बेहतरीन चीजें सिखाने के लिए हमारा इनकम 50,000 का टारगेट करते हैं आपके साथ, और आपको सिखाते हैं कि 50,000 इनकम वाले को क्या क्या आना चाहिए। तो एक ट्रेनिंग मिलती है बीटीएल, जो एवरी मंथ हम 15 दिन जूम पे इस ट्रेनिंग को करते हैं और वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन अगला अगर जो हमारा स्टेप है वो है डुप्लीकेटर्स क्लब। आपकी इनकम 1 लाख होती है और आपको रिकॉग्नाइजेशन होता है, आप आ जाते हो डुप्लीकेटर्स क्लब में, जहां पर आपको डुप्लीकेशन पर डुप्लीकेशन, आप जैसे लोग आप तैयार कैसे करो, आपकी प्रॉब्लम जैसी थी वैसे कई सारे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर आती है और आप जैसे लोगों का आप अपने मुहिम में शामिल करते हो। फिर आपकी इनकम हो जाती है 5 लाख का एवरेज हम टारगेट आपका करते हैं। 5 लाख में आपको ट्रेनिंग मिलती है एलडीएफ, जिसमें आपका इंटरनल और एक्सटर्नल बदलाव के साथ साथ आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे ईगोज, बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें जो हमारे ब्रेन में चलती रहती है, उनको फ्री करके हम एक नए फ्यूचर का सृजन कैसे करें। और वहां पर आपको अगला कदम ट्रेनर्स क्लब में आ जाते हो, आप दुनिया को सिखाने लग जाते हो। आपका एक नेक्स्ट स्टेप होता है वो है 10 लाख। 10 लाख में ट्रेन टू ट्रेनर्स, आप लोगों को ट्रेन करते हो। वहां पर आपको एक ट्रेनिंग अलग से 2.5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेन टू ट्रेनर्स प्रोग्राम। और ट्रेन टू ट्रेनर यानी क्रिएट ए लीडर्स वो क्रिएट द लीडर्स। आपको सिखाया जाता है कि लीडर कैसे दूसरे लीडर्स को तैयार करें। अगर होता है 25 लाख पे लेके जाते हैं। सर आप एक जीरो से आए थे, आप एक गृहिणी थे, जीरो पे थे, आप एक नए व्यक्ति थे, युवा थे, एक जीरो थे, लेकिन आपको 25 लाख तक लाने का हमारे पास पूरा एजुकेशन स्टेप टू स्टेप है। वहां पर आपको एलडीएफ करके एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये भी लगभग 2.5 दिन का करिकुलम है, जिसमें आप रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है और आप एक बारीकियां सीखते हो कि मुझे अगर बड़ा बिजनेस करना है तो करना क्या होगा। और वो आपको सिखाया जाता है हमारे टीम के एक्सपर्ट्स ने, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। देन अगला क्लब है हमारा मेंटर्स क्लब, जो है एक 7 दिन का करिकुलम है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और उसका ट्रेनिंग का नाम है शिखर पर मिलेंगे। आपकी इनकम 50 लाख कराने के लिए हमारी पूरी मेंटर्स की टीम लग जाती है और वो आपको आगे ग्रो करने में मदद करती है। गाइड, ग्रो एंड ग्रेटनेस के साथ आपको ग्रोथ करने में मदद करते हैं। एंड लास्ट वन जो फ्रीडम क्लब, आपकी इनकम होती है 1 करोड़ रुपए और आपको ट्रेनिंग होता है सीडीपी। ये लगभग 3.5 महीने का एक करिकुलम है, जिसमें आप एक समाज का एक प्रॉब्लम का प्रोजेक्ट लेते हो और वहां पर आप एबिलिटी सीखते हो कि नई दुनिया का सृजन कैसे कर सकते हो। और जैसे पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोजेक्ट हो सकता है, कॉलोनी की सफाई का हो सकता है, कॉलोनी की सुरक्षा का हो सकता है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो, जो कि आपको वहां ट्रेनिंग में मिलेगा और आपकी लाइफ का फ्रीडम आना स्टार्ट हो जाता है। वहां से आप आगे ग्रो करते हो। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जो मैंने अपने आप को भी मैं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक उद्योग है जो केवल उत्पाद नहीं बेचता। डायरेक्ट सेलिंग एक उद्योग है जो उत्पाद नहीं बेचता,
प्रोडक्ट नहीं बेचता, ये लोगों को अपने सपने बेचने, उन्हें पूरा करने और दूसरों को प्रेरित करने का अवसर देता है। वेरी वेरी पावरफुल लाइन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई एक उत्पाद बेचने का धंधा नहीं है, ये लोगों को अपने सपने बेचने, उन्हें पूरा करने और दूसरों को प्रेरित करने का अवसर देता है। मेरा ड्रीम है कि मैं 31 दिसंबर 2030 तक 1000 लोगों की लाइफ में 1 करोड़ रुपया लेकर आऊं। अगले 5 सालों में 1000 लोग अगर मैंने करोड़पति बनने में मदद कर दी, और उर्मिल सर का सपना है कि हम 10,000 लोगों को करोड़पति बनने में मदद करना चाहते हैं। देश में 10,000 करोड़पति बनेंगे तो दुनिया बदलेगी, शिफ्ट हो जाएगा, कई लाखों लोगों की लाइफ में पैसा आएगा और लोगों की जिंदगी बदलती चली जाएगी। तो साथियों, आज का हमारा जो टारगेट है, आज आपका टारगेट फुल करना है जो रेगुलरली हमने आपको बताया हुआ है, और उसको रेगुलरली आज भरना है। और साथ आज के दिन में क्या करना है, आज के दिन को प्लान करना है। 3 लोगों के सामने आम आदमी की समस्या और उसको डायरेक्ट सेलिंग के समाधान का प्रेजेंटेशन करना है। अपने अपलाइन के साथ बैठकर एक्शन प्लान बनाना है। अपने लेफ्ट और राइट लोगों को, अपने लेफ्ट और राइट लोगों की पिछले वीक में मैंने बताया था वो कौन सी जोन में वो पहचानना है, अपने वीकली एक्शन प्लान करना है, और कल सुबह जूम पर आना है। और आज रात 8 बजे आपको टीम के साथ जूम पे आना है। आज का बस ये असाइनमेंट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो ऐसा लग रहा